गुरुदेव को चरण स्पर्श। गुरुदेव, आज मैंने एक आंधी का आवाज शुरू में सुनाई देता रहा। कुछ देर के बाद एक अक्स चेहरा उभरा, छाती से था, छाती से चेहरे तक स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उनके आंखों में एक काला चश्मा फ्रेम का लगा हुआ था, माथे पर एक तिलक थी और देखते देखते फिर ब्लू रंग में बदल गया। और उसके बाद मैंने देखा कि मैं तेजी से एक सुरंग में, अजीबोगरीब सुरंग में तेजी से बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ। वह सुरंग नॉर्मल नहीं था, एकदम अजीब टाइप का उसका चारों ओर था। अब मैं चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, अंदर की तरफ चला जा रहा हूँ। फिर एक नीले नहीं, एक बैगनी रंग के पूरा प्रकाश मेरे सामने आ गया। उस बैगनी रंग के बीच में एक काला गोला था। मैं बहुत उसमें खो गया, देखता रहा। उस काले गोले में भी कुछ परिवर्तन हो रहा था। गुरुदेव, बहुत देर तक मैं बैठा रहा और फिर चूंकि हॉस्पिटल जाना रहता है गुरुदेव, इसलिए मैं उठ गया। गुरुदेव, इस संबंध में मुझे मार्गदर्शन की कृपा करें। गुरुदेव, चरण स्पर्श। गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। जब हम ऐसा अनुभव करते हैं, उत्तर तो मैं ग्रुप में ही दे देता। मैंने इसीलिए यूट्यूब पे उत्तर दिया कि बहुत सारे साधक हैं, उनको भी ऐसा अनुभव होता होगा। जब ध्यान की गहरी अवस्था में जाओगे तो ऐसा अनुभव स्वाभाविक है। 100 साधक ध्यान कर रहे हैं तो कम से कम 50 से 70 साधकों को ऐसा अनुभव होता है। अगर ऐसा अनुभव होता है तो ये अनुभव क्या है उसके बारे में बता रहा हूं, और इस अनुभव में कैसे आगे गति हो रही है उसके बारे में बता रहा हूं, और कैसे इस अनुभव में जो है गति नहीं होगी तो उसके बारे में भी बता रहा हूं। यह अनुभव मृत्यु और जन्म से जुड़ा हुआ है। जब आपकी मृत्यु होती है तब आपको ऐसी गुफा दिखाई देती है। 13 दिन तक, जब मरने के दिन से, जिस समय प्राण शरीर को छोड़ता है, उस समय से लेकर 13 दिन तक या 40 दिन तक आप बहुत कोशिश करते हैं कि अपने परिवार से वापस जुड़ जाएं, या आप इधर उधर भागते रहते हैं किस तरीके से अपने परिवार को समझाएं कि मैं भी जिंदा हूं, क्योंकि आपको ये भरोसा होता ही नहीं कि आपका शरीर खत्म हो चुका है, मिट चुका है। आपको लगता है कोई ना कोई तो उपाय होगा, किसी ना किसी तरीके से तो मैं अपने परिजन के किसी शरीर में घुस सकता हूं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं इस शरीर से निकला हूं। अगर मैं इस शरीर से निकला हूं तो निश्चित ये शरीर तो जला दिया इन लोगों ने, तो निश्चित मैं किसी के शरीर में वापस जा सकता हूं और उसे यह एहसास दिला सकता हूं कि मैं हूं। और जब आप किसी के शरीर में उस समय जाते हैं तो हकीकत में आप यहां से जाते हैं और पीछे से निकल जाते हैं, उसमें स्टे नहीं कर पाते। तो जब उसमें स्टे नहीं कर पाते तो आप वो चीजों को फील ही नहीं करवा पाते। तब मृत्यु के समय से लेकर 13 दिन और 40 दिन के बाद ये गुफा के अंदर आप जाना चालू हो जाते हैं। ये गुफा के अंदर आप खुद नहीं जाते, ये खींचती है आपको, और ये इतना तेजी से खींचती है। और ये बहुत सारे साधकों को ध्यान में भी अनुभव होता है कि जब वो ऐसी गुफा में या किसी कुएं में जाते हैं तो वो गिरते ही चले जाते हैं, गिरते ही चले जाते हैं, और वहां कहीं कुछ पकड़ने को नहीं होता, कोई रुकने का उपाय नहीं होता। फिर तुम वहां गुरु को पुकारो, परमात्मा को पुकारो, कुछ भी पुकारो, वो कुछ नहीं, वो तुम चले ही जाओगे, चलते ही जाओगे। अब यहां चलते 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 जो है तुम्हें दो चीजें दिखाई देती हैं। ये गुफा में जा रहे हो, एक इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी। अब तुम्हें दिखाई देता है एक तरफ तो जो है पर्पल कलर का प्रकाश। इसीलिए मैं बोलता हूं पर्पल कलर का प्रकाश जिन साधकों को दिखता है वो समझे बहुत करीब है इस समय मुक्ति के। फिर तुम्हें पर्पल कलर का प्रकाश दिखता है। अब उस प्रकाश में तुम्हें काले कलर का भी प्रकाश दिखाई देगा। अब काले कलर में भी तुम्हें कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। और जैसे जैसे पर्पल को तुम क्रॉस करोगे, ब्लैक में जाओगे तो ब्लैक कुछ बदलने लगेगा, और तुम ब्लैक में आगे जाओगे तो कुछ और हो जाएगा वो। अब यहां धीरे धीरे करते करते तुम्हारा सूक्ष्म शरीर पर्पल कलर पे ही खत्म हो जाएगा। आगे जो बचेगा वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा, उस कलर के साथ एक होने लगेगा, उस कलर के साथ एक होने लगेगा, काले कलर के साथ। जब आपको काला कलर दिखाई देगा तो उस कलर के साथ एक होने लगेगा, और उस कलर के साथ एक होने के बाद भी
तुम्हारी संभावना है कि तुम वापस जन्म ले सकते हो। उस कलर को जीने के साथ, उस कलर के साथ एक होने के बाद जो है अभी कुछ हिस्सा बचा हुआ है, फिर तुम जन्म ले लेते हो। तो फिर अगर तुम जन्म लेते हो और जन्म लेने के बाद साधना करते हो, तो वो सभी साधकों को सबसे ज्यादा साधना में ब्लैक कलर दिखाई देगा। बाकी वो हैरान हो जाएंगे कि हमें तो हर बार ब्लैक कलर दिखाई देता है, हमें तो हर बार ब्लैक दिखाई, किसी को प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है, किसी को पीला दिखाई दे रहा है, किसी को पर्पल दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ ब्लैक के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। वो वहां से वापस हो जाते अगर वो थोड़ा और वहां पर रुके और वासनाएं थोड़ी शांत रहें, तो तुम हमेशा के लिए परम मुक्ति में चले जाते हो, फिर तुम्हारा कोई जन्म नहीं होगा। मगर यहीं पर जब तुम्हें पर्पल कलर दिखाई देता है, मृत्यु के बाद की बात कर रहा हूं, वहीं पर तुम्हें एकदम चमकीला प्रकाश दिखाई देता है, वहां तुम्हें इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, वहां तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। और तुम जब वहां देखते हो एकदम बहुत तेज प्रकाश जो आंखें नहीं देख पाती, और तुम्हें वहां पर छोटे छोटे बच्चे, औरतें, आदमी और अपने परिवार, अपने पितृ जो तुम्हारे साथ कभी जुड़े होंगे, तुम्हारी यादों में होंगे, वो लोग तुम्हें हंसते मुस्कुराते खेलते दिखाई देते हैं। और तुम उस तरफ अगर रुख कर लेते हो, उस तरफ चले जाते हो, तो इस पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म दोबारा से हो जाता है। अगर तुम उसी दिशा में चले जाते हो, तो फिर दोबारा कब भी लौट के नहीं आते। तो जिनको ये अनुभव होता है, बोलने के लिए मजबूरी है, तो इसीलिए मैं ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। मगर मेरा ये अर्थ नहीं है कि मैं बार बार अपनी की तरफ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आओ भागो मेरे पाँव में गिर जाओ, आओ मेरे पाँव छू, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने के भाव को, अर्थ को समझो। जब तुम्हें ऐसी गुफा दिखाई दे, पर्पल कलर दिखाई दे और उसके बाद हल्का ब्लैक कलर दिखाई दे, तो तुम ढूंढो। अब तुम ढूंढो, अब समय व्यर्थ मत करो, अब ढूंढो। क्योंकि तुम ऐसे ऐसी जगह आ गए हो, इधर थोड़ा सा यूं हुए तो पृथ्वी पर जन्म हो जाएगा, थोड़ा सा यूं हुए तो परमात्मा में लीन हो जाओगे। अब तुम ऐसी जगह आ गए। ये ऐसे ही होता है जैसे कोई जानवर जब मरता है, तो उसके सामने दो चीजें होती हैं। इंसान का शरीर, उसे इंसान दिखाई देते हैं, और उसे अपने ही जाति के जानवर दिखाई देते हैं। तब वो सोचता है कि जानवरों में रह के मैंने बहुत दुख पाया, अब इनकी तरफ नहीं मुड़ूंगा। तब वो इंसान की तरफ मुड़ता है और इंसान में जन्म हो जाता है। यही सेम आखिरी घटना है। इस पृथ्वी पर जितने भी सांस लेने वाली जीवित चीजें हैं, उनकी ये आखिरी घटना है। अब अगर तुम चाहोगे तो वापस पृथ्वी पर आ जाओगे, और अगर नहीं चाहोगे तो तुम ब्रह्मांड में लीन हो जाओगे। इस अनुभव का ये अर्थ होता है। तो समय व्यर्थ नहीं करना, किसी ना किसी के ऐसे गुरु के हृदय से जुड़ जाना जो उस कलर के साथ उसी कलर का हो गया हो। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।